में 2+2 वैसे ही कदम आगे बढ़ते जाता है। तो आपको कल आगे जाना है तो वर्तमान में आप जिस भी अवस्था में हैं, जिस भी कुर्सी पे, और भैया तो काफ़ी बड़े कुर्सी पे हैं, केंद्र मंत्री हमारे बड़े पापा रहे। स्वाभाविक बात है, जहाँ भी जा रहे हैं हम आपको छोटे से लाइन में बता दें, बिहार मांगे बदलाव। अब हमसे नहीं, यहाँ पे भी जितने लोग हैं, उस समय भी जितने लोग थे, आपने सबकी बातों को सुना। जब हम भी बात कर रहे थे और हमारे अन्य नेता बोल रहे थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे थे, तो आपने लोगों का रिस्पॉन्स देखा। उसके बाद भी आप अगर किसी से पूछेंगे, हम हट भी जाएंगे तो आपको लोग जमीनी हकीकत की सच्चाई बता। संवाद हुआ, लेकिन कुछ जनता भी जो यहाँ पे रक्सौल की ग्रामीण जनता है वो भी यहाँ उपस्थित थी, और यही मुख्य बात छन के आई है कि रालोजपा हमारी पार्टी ही, आप देखिएगा, आने वाले चुनाव में बदलाव का माध्यम बन के उभरेगी। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में महज कुछ ही दिन बाकी है। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं वो रणनीति बना रही है। वहीं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है वो गांव की ओर चल पड़ी है, और वहीं हर एक बिहार में के विधानसभा में दलित चौपाल भी लगा रही है। ऐसे में युवा नेता यश पासवान भी हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के। आप दलित चौपाल हर एक जगह लगा रहे हैं, आज रक्सौल पहुंचे हैं, यहाँ पर भी जन सैलाब देखने को मिल रहा है, गांव की ओर निकल पड़े। क्या कुछ फीडबैक मिल रहा है जनता से? देखिए, यहाँ पे रक्सौल में हम लोग ऐसे तो दलित चौपाल, क्योंकि हमारे नेता श्री प्रिंस राज जी के नेतृत्व में जो शुरू किया गया था कि जनता से जाके जितना आप उनसे वन ऑन वन डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सके, वार्तालाप संवाद कर सके, तो वो तो कार्यक्रम हम लोग का बिहार भर में चल ही रहा है दलित चौपाल का। अब यहाँ पे रक्सौल में एक कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया, और आज इतनी गर्मी के बावजूद आपने देखा सब लोग यहाँ एकत्रित थे, तो यहाँ पे जनता के साथ संवाद हुआ कार्यकर्ता के साथ संवाद हुआ, लेकिन कुछ जनता भी जो यहाँ पे रक्सौल की ग्रामीण जनता है वो भी यहाँ उपस्थित थी, और यही मुख्य बात छन के आई है कि रालोजपा हमारी पार्टी ही, आप देखिएगा, आने वाले चुनाव में बदलाव का माध्यम बन के उभरेगी। लेकिन रालोजपा अब महागठबंधन की अंग है, क्योंकि एनडीए से तो आप लोगों ने नाता तोड़ दिया है। अब औपचारिक ऐलान तो कुछ दिन बाकी है, लेकिन क्या कुछ फीडबैक मिल रहा है? क्या लग रहा है कि परिवर्तन का लहर बिहार में दौड़ रहा है? स्वाभाविक बात है, जहां भी जा रहे हैं हम आपको छोटे से लाइन में बता दें, बिहार मांगे बदलाव। अब हमसे नहीं, यहाँ पे भी जितने लोग हैं, उस समय भी जितने लोग थे, आपने सबकी बातों को सुना। जब हम भी बात कर रहे थे और हमारे अन्य नेता बोल रहे थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे थे, तो आपने लोगों का रिस्पॉन्स देखा। उसके बाद भी आप अगर किसी से पूछेंगे, हम हट भी जाएंगे तो आपको लोग जमीनी हकीकत की सच्चाई बता। हम दलित चौपाल में जा रहे हैं तो आप देख ही रहे हैं कि वहाँ पे क्या क्या समस्या मिल रही है। तो देखिए, जो 20 साल हो गए इस डबल इंजन सरकार को, 20 साल के बावजूद इस सरकार के 2 इंजन है ना, यही लोग कहते हैं डबल इंजन है। एक इंजन भ्रष्टाचार में, एक इंजन अपराध में। कहीं जाओ तो सिंचाई में दिक्कत है, कहीं जाओ जो जल नल योजना है उसमें दिक्कत है, उसमें भ्रष्टाचार है। महिलाओं के लिए आप सोचिए, छोटी छोटी बात, शौचालय भी बन रहा है, उसमें भी लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आप लोग, हमारे मीडिया के साथी सब लोग जा ही रहे हैं, हम दलित चौपाल जहां जाकर है वहां पे जमीनी हकीकत का हम पर्दाफाश कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। वहां पे स्कूल में ऐसा हाल है कि जो कई जगह तो टीचर नहीं है, पहली बात। जहां कुछ टीचर है तो वहां इमारत ऐसी है कि कब वो ढह जाए, कब गिर जाए, कब किसी छात्र के, एक बच्चे के जान पे खतरा आ जाए, कुछ हो जाए। तो भ्रष्टाचार और वो जातिवाद इतना फैला हुआ है कि जो अफसर लोग हैं वो जात के नाम पे भेदभाव करते हैं। तो देखिए, ये सरकार ऐसी है, एक इंजन भ्रष्टाचार में, एक इंजन अपराध में। लेकिन आप एक इंजन भ्रष्टाचार और अपराध में बता रहे हैं, लेकिन एनडीए की सरकार केंद्र में भी है, बिहार में भी है। लेकिन इसको आप लोग कैसे तोड़ पाइएगा? अब महागठबंधन के हिसाब 25 में लग रहा है कि एनडीए वापस नहीं लौट पाएगी। हम क्यों तोड़ेंगे? हमने कैसे आपको बोला कि जनता ही हमें समस्या बता रही है। हम आपके माध्यम से भी देखते हैं, आप लोग भी रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं, जनता ही वहां बोल रही है, आप तो एक माध्यम है बस। तो देखिए, जनता ने ही ठान लिया है कि इस इंजन का अब स्टॉपेज कर दिया जाए। अब इसका ऐसा स्टेशन पे ठहराव होगा कि बहुत लंबे समय तक ये ट्रेन आगे नहीं बढ़ेगी। बड़े बड़े नेता बिहार में पहुंचे हैं, एनडीए के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब कुछ दिन में 15 तारीख को फिर आने वाले हैं, और बड़े बड़े केंद्र में आ रहे। कैसे आप लोग तोड़ पाइएगा जिस तरह से बड़े बड़े जब नेता बिहार में पहुंचेंगे? तो देखिए, बड़े नेता के पहुंचने से क्या होता है, बात है कि बड़े बड़े काम कौन से हो रहे हैं यहाँ पे, उस पे बात होनी बोल रहे चाहिए। हैं कि सौगात दे रहे हैं हम बिहार को, कि करोड़ों का सौगात देते हैं बिहार में, कैबिनेट से प्रस्ताव पास करते हैं, बोल रहे हैं हम। देखिए, ये लोगों की आंख जब चुनाव आता है तभी खुलती है, और जो सौगात भी देते हैं वो घोषणा होके जाता है, और उसके बाद चुनाव बीत जाता है। उसके बाद कितना फंड आता है, उसका क्या इस्तेमाल होता है, जो गिने चुने परसेंटेज का बाई चांस इस्तेमाल भी हो जाए, उसमें कैसा भ्रष्टाचार होता है, क्या होता है, आप ही लोग तो रिपोर्ट करते हैं। एक ही पुल 3-3 बार गिर जाता है, रिपेयर होने के बावजूद गिर जाता है, आप ही लोग बताते हैं।
ये हाल हो रखा है। लोग कहते हैं यहाँ पे जल जल जमाव की समस्या खत्म, सिंचाई एकदम दुरुस्त है, सब है। क्या दुरुस्त है सिंचाई? आप देख लीजिए कहाँ कहाँ जल जमाव हो रहा है, क्या हो रहा है। यातायात लोग नहीं कर पा रहे। आपातकाल में आप सोचिए, गर्भवती महिलाओं को लोग साइकिल पे कैसे कैसे करके ले जा रहे हैं। ये तो हमें दलित चौपाल में जानने को मिल रहा है। यश पासवान जी, आपके बड़े भाई चिराग पासवान एनडीए के हिस्सा हैं। लग रहा है कि वोट को तब्दील कर पाइएगा आप लोग, जिस तरह से अति पिछड़ा कहा जाता है, दलितों का पार्टी आपको लोग कहा जाता है, लग रहा है कि वोट तब्दील कर पाइएगा जिस तरह से चिराग देखिए, पासवान उस तरफ है? स्वाभाविक बात है कि हम लोग दलित और पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं, बढ़ चढ़ के कहते हैं, लेकिन हमारे पार्टी का सिद्धांत रहा है शुरू से, जब से पार्टी की स्थापना स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के नेतृत्व में साल 2000 में हुई थी, कि हम उस घर में दिया जलाने चले जहां सदियों से अंधेरा है। वहां पे हम कोई जात पात धर्म नहीं देखते। हमारा प्रयास बस ये है कि जो अंतिम पायदान पे भी व्यक्ति खड़ा है उसको कैसे आप मुख्य धारा से जोड़ सके। तो इस कड़ी में हम लोग लगे हुए। और देखिए, बाकी लोगों की हम क्या बात करें, जब लोग चाहे वो पिछड़े दलित समाज से ही उठ के आते हैं या किसी भी समाज से उठ के आते हैं, अगर वो किसी पद ओहदे पे जाते हैं उसका सही से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो जनता तो नाखुश और नाराज यानी कि होगी। चिराग पासवान अपने पद को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। बोल तो रहे हैं कि दलितों के लिए हम काम करते हैं, दलितों के लिए सोचते हैं। आप ही बताइए, आप ही लोग रिपोर्ट कर रहे हैं ना कि कितने दिनों से धरना कर रहे हैं। आप बताइए, ये जो चौकीदार दफादार वाला मुद्दा है उसमें देखिए हम लोग भी सम्मिलित हुए थे, धरना प्रदर्शन में मांग कर रहे हैं, उसकी सुनवाई नहीं हो रही, अनेकों सुनवाई नहीं हो रही। अपराध कैसे हो रहा है आप बताइए। होली के समय में कोमल पासवान के साथ क्या हुआ ये सब लोगों को पता है। मुख्यमंत्री जी के गृह जिला नालंदा में हिमांशु पासवान और अनु पासवान के साथ वो बेचारे दोनों चचेरे भाई बहन मेले में खेलने गए थे, उनके साथ क्या हुआ ये सब लोग जानते हैं। अभी जुलाई की ही बात है ये, रिया पासवान जो एक समाज सेवी है पटना में, उनके साथ कैसा बर्ताव हुआ ये सभी लोग जानते हैं। कुढ़नी की घटना देखिए, मुजफ्फरपुर की घटना, वहां देखिए क्या। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, चाहे कोई भी नेता हो, जो सत्ताधारी गठबंधन है उसके नेता बस एक दिन बयान देंगे कि हाँ, खबर बनाने के लिए कि नहीं सरकार ठीक से नहीं चली, फिर अगले दिन पलट जा रहे हैं। तो क्या फायदा आपके सरकार में इंडिया की सरकार में दलित को शोषित किया जा रहा है, दलितों को। तो इस बार पूरे रूप दलित जागेगी इस बार। पूरे रूप से किया जा रहा है। और जो लोग हमारे समाज से भरोसा भी लेके गए वो कहाँ उतर पा रहे हैं। वो तो लग रहा है कि अब क्या उनकी परेशानी है या क्या बाधा है या कोई सरकार सत्ता से मोह। क्योंकि हमें तो एक ही बात याद है कि हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी कभी भी एक निर्णय ले लेते थे और कभी एक बयान दे देते थे, उससे मुकरते नहीं थे। यहाँ तो लोग आज कहते हैं कि सरकार खराब है, फिर कह रहे हैं कि सुशासन बाबू ही ठीक है, बिहारी सरकार ठीक है। 6 महीना में दर्जन बार लाइन बदल रहा है। और हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने एनडीए की ही सरकार एक बार एक वोट से गिराई थी। उसके बाद 2002 में जब मतभेद हुआ था गोधरा कांड को लेके और कुछ कारण थे, उसके बाद हमारे नेता ने इस्तीफा दिया था। तब कोई चुनाव नहीं था, कुछ नहीं था, सत्ता को लात मारा था हमारे नेता ने। तो देखिए, हम लोग उस विचारधारा से आते हैं सत्ता के लिए अपने बयान को बदल रहे हैं। अब वो किस चीज के लिए बदल रहे, लेकिन आप ही बताइए। नेता लोग विचारधारा कई बार परिस्थिति अनुसार 6 महीने साल भर में भी बदलते हैं। कौन नेता 6 महीने में दर्जनों बार बदल देते हैं? आज कुछ कहेंगे, कल कुछ कहेंगे, कल कुछ कहेंगे, आज कुछ कहेंगे। आप ही बताइए, आप ही लोग रिपोर्ट करते हैं। तो देखिए, इसीलिए जनता मायूस हो रही है सभी नेताओं। यश पासवान जी, एक अंतिम सवाल लेंगे, पारिवारिक सवाल है। आपकी बड़ी माँ राजकुमारी देवी हैं, अब चिराग पासवान को कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री, वो देश के नेता बन चुके हैं तो उनको प्रधानमंत्री बनना चाहिए, इस तरह की बात कर रहे हैं। तो आप कैसे देख रहे हैं? आप भी, आपके भी बड़े भाई हैं। नहीं, वो तो बड़ी माँ है, वो तो हम सभी के लिए अच्छा चाहती है, हम सभी को हमेशा आशीर्वाद देती है। जब भी मिलते हो तो स्वाभाविक है, बड़ी माँ तो चाहेंगी कि घर के सभी बच्चे बाकी घरों के बच्चे से आगे बाकी घर में तो हमारे घर नहीं, और दूसरे घर जितने हो, कोई भी गार्जियन होते हैं वो तो यही चाहते हैं ना कि जो हमारे घर के बच्चे हैं वो समाज में सर्वश्रेष्ठ हो। तो बड़ी माँ तो हम लोग के लिए चाहती हैं। देखिए, राजनीतिक मतभेद है चिराग पासवान से, लेकिन जिस तरह से चिराग पासवान को बड़ी माँ चाह रहे हैं, तो आप लोग क्या चाहते हैं? यश पासवान क्या लगते हैं, वो बड़े नेता बन चुके हैं चिराग पासवान? नहीं, हम भी, हमारे भाई है तो हम भाई होने के नाते अपने भाई के लिए क्यों नहीं चाहेंगे कि भैया अच्छा काम करे, आगे जाए, अच्छे पद पे जाए। लेकिन उसकी शुरुआत वहां से होती है ना कि आप वर्तमान में जहाँ हैं वहां से आप अच्छा करेंगे तभी चीजें आगे। जैसे गणित होता है ना, एडिशन सब्सट्रैक्शन होता है, तो वैसे ही गणित में 2+2 वैसे ही कदम आगे बढ़ते जाता है। तो आपको कल आगे जाना है तो वर्तमान में आप जिस भी अवस्था में है, जिस भी कुर्सी पे, और भैया तो काफी बड़े कुर्सी पे, केंद्र मंत्री, हमारे बड़े पापा रहे, हमारे पिताजी केंद्र मंत्री रहे। तो केंद्र मंत्री भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री का पद बड़ा होता है।
तो पहले आप उससे शुरुआत करिए। यही तो हमने कहा कि जनता इसीलिए मायूस है। यानी कि जो पद है उसको सही से पहले इस्तेमाल करिए, तब आगे के जर्नी तभी तो लोग आगे बढ़ाते हैं ना। जैसे हमारे बड़े पापा स्वर्गीय रामविलास पासवान जी पहले विधायक बने, सांसद बने, फिर सांसद बने, एक बार मंत्री बने, फिर आगे मंत्री बने, फिर हमारे पिताजी भी। कहा जाता है विरासत में राजनीतिक मिल जाते हैं तो वो लोग जनता को भूल जाते हैं। नहीं, देखिए हमारे फिर पिताजी भी जैसे विधायक बने, फिर बिहार सरकार में मंत्री बने, फिर सांसद बने, मंत्री बने। आप चाहे और भी किन्हीं नेता की बात करिए, नरेंद्र मोदी जी की बात करिए, लालू प्रसाद यादव जी की, या नीतीश कुमार जी की। आप पहले जहां हैं वहां पे आप अच्छे से अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। आप अभी ही अगर जनता मायूस हो जाएगी तो फिर ये अच्छी बात नहीं होती ना राजनीति में। चलिए, थे हमारे साथ यश पासवान, जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के युवा नेता हैं। क्या कुछ करे थे आपने सुना है। इस तमाम खबरों न्यूज़ के साथ